Jai Shri Guru, welcome to our YouTube channel, Jai Gurudev Maths Classes. Students, hope you all are fine and enjoying your health and happiness. Let's start today, first chapter of trigonometry, that is measurement of angles. Before that, let me explain this word trigonometry and some applications. Students, this trigonometry is made of three words. Tri means three, gon means sides, metron means measure. Please note down this definition, very simple definition. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. These are the applications where used in many areas such as science of seismology, designing. Seismology is word related to earthquake. Please note down all these. You can pause video and note down. Let's proceed further. स्टूडेंट, ये मैं आपको एक छोटा सा इसका यूज बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे. सपोज दिस इज टावर and one man is standing here. He wants to know how far this ship, this is an enemy. Suppose this is an enemy ship. Man wants to know how far this ship. How far means this distance he want to know. This distance. This is D. How he can measure this distance? For this, he needs to measure this angle. और ये जो हाइट है टावर का हाइट, ये नेचुरली मालूम हो गई. ये हाइट मान लेते हैं h है. और ये अभी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री. तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस. ये थोड़ा सा आप 10 में भी पढ़े होंगे. तो ये हम लोग ये एंगल मेजर कर सकते हैं ना, अब आसानी से मेजर कर सकते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट है. ये एंगल मेजर होने से फिर हम लोग ये हाइट, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो अभी आगे बढ़ते हैं. डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर. डिग्री मेजर इस लाइन को हम लोग ये इस तरफ मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तब क्या होगा, जो एंगल ये बनेगा इसको क्या हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल. और इस तरफ अगर ये लाइन को अगर इस तरफ में मूव करेंगे, ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, इसको हम लोग नेगेटिव एंगल बोलेंगे, माइनस थीटा. ठीक है ना. ये लाइन को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल साइड. ठीक है. ये इसको वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स. दिस ओ को वर्टेक्स. ठीक है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. कैसे, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे एंगल में. ये सपोज 30 डिग्री हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया. और इसी को हम लोग अगर नेगेटिव 30 कैसे बोलेंगे, ये -30. ये अगर हम नीचे की ओर ले जाते हैं हम लोग तो -30 हो गया. 420 पॉजिटिव प्लस 420 डिग्री एंड -420 डिग्री सपोज हम लोग को बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो आप लोग जानते ही होंगे. 320 कैसे 420 कैसे होगा, 420 इज इक्वल टू 360 प्लस 60. तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये इधर से पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव बनाना है, 420 शो करना है, तो हम लोग इधर से ले जाएंगे. इधर से ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया, फिर ये 270 हो गया, फिर यहाँ पर 360 हो गया. 360 और हम लोग को कितना बनाना है, 60. तो ये हम लोग 60 बना दिए. तो ये एंगल क्या हो गया, ये जाके 420 हम लोग इसको बोलेंगे, 420 डिग्री. रेडियन मेजर.
एक सर्किल, इसका रेडियस आर, एंड this is arc of this circle. Let this length is L, and it's making angle theta. This arc is making how much angle? Theta angle at this center O, and this radius. Then theta is equal to L by R. L is the length of the arc and R is radius. This we measure theta in radian. स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके पूरा सर्कमफ्रेंस पूरा रोटेट होने से ये 2 पाई है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बनेगा। 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई क्या होगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इन रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन हो जाएगा 57, 60, ये अप्रॉक्स बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग एंगल के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हो गया, तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 ये रेडियन हो गया, और इसका इक्वल टू हो जाएगा 0.01746, इसको इतना रेडियन बोलेंगे। ये भी है अप्रॉक्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते हैं। अभी देखिए इसके पहले जान लीजिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 60 मिनट। 60 मिनट हम लोग इससे साइन से करेंगे, और 60 और सेकेंड में कैसे करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के लिए हम लोग ये डबल यूज़ करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, और ये 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना, ये प्लीज़ नोट डाउन दिस ऑल्सो, एंड दिस 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, उसमें कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। आपको अभी बताया 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, तो ये 6 रेडियन कितना होगा? इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई पाई, 2 पाई इंटू 6। तो इसमें यहाँ पर हम क्या है ना स्टूडेंट, ये क्या हो गया? ये डिग्री में हो गया। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3780/11, और इसको हम लोग लिख पाएंगे, ये डिग्री में है सर। इसको हम लोग फिर से लिख पाएंगे, इस फॉर्म में लिखना होगा आपको, 343/7/11 डिग्री। अभी देखिए ये 343/7/11 डिग्री है ना, इसको ही मैंने आपको बताने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया था। फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। तो ये फिर से 343 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको डिग्री को चेंज करना पड़ेगा। कहाँ चेंज करना होगा? उसमें सेकेंड, अभी हम लोग को मिनट में लाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करना होगा 7/11, कि मैंने बताया था ना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको चेंज करने के लिए अभी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मिनट में हो जाएगा। इसको फिर से आप इसको करेंगे तो 343 डिग्री प्लस 420/11, ये फिर मिनट में आ गया। अभी मिनट में है। फिर इसको हम लोग लिख पाएंगे फिर से, इज इक्वल टू 343 प्लस 38 2/11 मिनट में लिखेंगे। ठीक है। फिर इसको हम लोग सिमिलरली इधर जैसे हम लोगों ने लिखा था 343 डिग्री प्लस 38 मिनट हो गया। 38 मिनट को एक साइन से डिनोट करते प्लस 2/11, ये भी मिनट है, अभी मिनट है।
343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस इसको फिर से हम लोग सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड यहाँ बताया था ना, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2/11 मिनट इंटू 60। अभी ये 6 सेकेंड में हो गया, तो ये 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस इसको हम लोग इसको करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा 11 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको हम लोग फिर इस फॉर्म में लिखना होगा 343 डिग्री 38। ठीक है, ये आसान था। चलिए अभी हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिनट हैंड ऑफ watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग को मालूम है ना, मिनट हैंड्स क्लॉक में 2 होता है ना, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो मिनट्स हैंड मूव्स 60 मिनट्स तो कितना बनता है, 60 मिनट्स से मूव करता है मिनट हैंड 60 मिनट्स होने से कितना बनाता है, ये 360 डिग्री बनाता है, एंड मैक्स 360 डिग्री। तो इन 40 मिनट्स में कितना होगा, इफ़ मिनट हैंड मूव्स 40 मिनट्स देन इट विल मेक हाउ मच, 360 divided by 60 into 40, this comes 240 डिग्री। अभी हम लोग को मालूम है ना क्या कितना, हम लोग को मालूम है कितना डिग्री होता है। इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा रेडियन में ना। तो 240 डिग्री के हम लोग कैसे लिखेंगे, π/180 इंटू 240, ये रेडियन हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 4π/3 रेडियन। ठीक है ना। अभी हम लोग को वही ये मिल गया रेडियन, इसका मिल गया डिग्री, और लेंथ तो दिया ही हुआ है यहाँ, ये मिनट्स हैंड ऑफ वॉच इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग। तो हम लोग को थीटा इज इक्वल टू L/R मालूम है। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ से, हम लोग को मांग रहा है हाउ मूव्स इन 40 मिनट्स। तो ये L मांग रहा है, L। तो L क्या होगा, L इज इक्वल टू, देयरफॉर L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। थीटा मालूम हो गया हम लोग को 4π/3 रेडियन, इंटू R क्या है, R 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द आवर हैंड। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ने मिनट्स का देखा था, अभी देखिए इसमें आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक at 3:30, at 3:30, 3:30 क्या हो गया, यहाँ 12
ये 3 और 6 या 9, 3:30 में ये हो गया ना। यहाँ तो आप जानते हैं ये इसको, ये 90 हो गया, ये 90, इसको पूरा 360 हम लोग जानते हैं ना। ये 90, ये 90, ये 90 और 90। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, इसको बोल देते हैं ये 90 डिग्री बनाएंगे। फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। 3:30 इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ये क्या सही है? नहीं, ये गलती है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। अभी लिखिए आवर हैंड। आवर हैंड के केस में क्या होता है, वो 12 घंटा पूरा कंप्लीट करने से, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा जब 12 बजे से 12 बजने से 12 बजे फिर 12 जब बजता है तो कितना 12 घंटा हुआ ना। तो इन 12 आवर, आवर हैंड इन 12 आवर्स इट मूव्स हाउ मच, 360 डिग्री। तो फिर 3 आवर्स और कितना 30 मिनट। ये 30 मिनट में यहाँ से यहाँ 3 आवर्स 30 मिनट्स में कितना होगा, 3 आवर 30 मिनट्स में कितना टाइम, कितना डिग्री होगा उस 360 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, इसको हम लोग 3 आवर 30 मिनट्स को कैसे लिखेंगे, 7/2 लिख देंगे इसमें। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री। सिमिलरली अभी हम लोग मिनट हैंड्स का देखे थे ऊपर में। इन 60 मिनट इट मूव्स हाउ मच डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री इट मैक्स। तो 30 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री। अभी क्या करेंगे, इसका दोनों का हम लोग डिफरेंस कर देंगे तो डिजायर्ड एंगल हो जाएगा, दिस माइनस दिस। देयरफॉर डिजायर्ड एंगल इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस माइनस दिस 75 डिग्री। और एक पूछ रहा है यहाँ पर रेडियंस में भी, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस। रेडियंस के लिए फिर क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल, π/80 से π/180 इंटू 75, ये आ जाएगा हाउ मच, 5π/12 रेडियन में हो गया। एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बिफोर क्लोजिंग। स्टूडेंट और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें सपोज ये 2 सर्किल है, ये एक बड़ा एक छोटा सर्किल, उसको इसमें आपको दिया हुआ है ये आर्क लेंथ सेम है, ये दोनों 2 सर्किल हो गया। इसका एंगल आपको दिया हुआ है। इफ़ यू राइट डाउन क्वेश्चन, प्लीज़ राइट डाउन इफ़ यू वांट टू। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ in 2 circles, in both 2 circles subtend angles of 60 and 60 degree and 75 degree at their center, find the ratio of their radius। तो अभी हम लोग इसको ये 2 सर्किल बना लिया। अभी इसका 60 डिग्री हम लोग को एक 60 डिग्री दिया है
एक 75 है, और ये दोनों सेम है। देखिए ये हम लोग इसको L मान लेते हैं, ये आर्क लेंथ, ये L हो गया। फिर ये भी, इसका भी आर्क लेंथ सेम है, और ये डिग्री कितना बना रहा है, एक में 60 एक में 73 डिग्री। और ये फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, तो ये हम लोग इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, थीटा, इसको थीटा वन तो मालूम ही है हम लोग को, इक्वल टू 60, थीटा इसको L/R होता है, तो L/R, R1। और सेकेंड केस में हम लोग क्या होगा, थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसका हम लोग को होगा L/R2। बट प्लीज़ नोट डाउन टू कन्वर्ट this degree into please do not forget to convert this degree into radian। तो अभी कितना, इसको पहले हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हमको मालूम है इस कितना होगा 60 डिग्री, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री इजकल टू π/180 इंटू 60 इजकल टू π/3 रेडियन हो गया है। सिमिलरली इसको 75 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 75 डिग्री इजकल टू π/180 इंटू 75, ये हो जाएगा 5π/12 रेडियन। ठीक है, अभी हम लोग L/R1 कितना हो गया, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। एंड एक ये हो गया, एंड सेकेंड हम लोग का हो गया L/R2 इजकल टू 5π/12। तो अभी हम लोग इसमें हम लोग को क्या रेशियो चाहिए, तो हम लोग यहाँ से R1 ले जाएंगे, इस साइड ले, R1 इजकल टू क्या होगा 3L/π, एंड R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 12L डिवाइडेड बाई 5π। तो R1/R2 हम लोग यहाँ से R1/R2, इसको R1/R2 ले जाएंगे तो ये L π कर जाएगा। तो यहाँ 3 इंटू 5 ऊपर आ गया, 3 इंटू 5/12 इक्वल टू 5/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, if in a circle of diameter 40 सेंटीमीटर, chord length given है, chord length कितना है, chord length is given, chord length is 20 सेंटीमीटर। find the length of arc, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स। अभी ये डायमीटर इज गिवन, हाउ मच, दिस इज 40 गिवन, 40 सेंटीमीटर, एंड chord length is 20 centimeter. Let's make one chord here. This one is distance 20 centimeter. Please join and what this question want, this arc. अभी देखिए, प्लीज ज्वाइन दिस पॉइंट। तो अभी ये दिस इज़ 20, तो और दिस वन इज ऑल्सो गिवन 20, डायमीटर 40 है, तो ये रेडियस 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंट। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होता है, आपको मालूम है। तो ये हो गया 60 डिग्री जो हमको चाहिए था। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस लेंथ, अगेन थीटा 60 डिग्री, अगेन थीटा इज इक्वल टू L/R, and this L we have to find out, this L, length of the arc. So this is equal to L/R, and this theta is given how much, 60 degree into, we have to convert this degree into radian. For this we have to multiply by into π/180. Now 180 degree. Now this L, now L is equal to theta into R, this is equal to
this will be pi by 3 into R20 is equal to 20 pi by 3 centimeter.